सुनिए, लॉजिकल फंक्शन चल रहा है ना। अभी आपका माइंड में लॉजिकल बना दूंगा, लेकिन आप ध्यान दोगे तब। देखिए, मैं डेली डेली नया नया टॉपिक्स पढ़ाकर धीरे धीरे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। समझ गए कि नहीं बात? अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं स्क्रीन पे देखिए, मैं सबका एग्जाम्पल दे दूंगा। पाइथन में आप पढ़ रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर, आप पढ़ रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आप लोग 3 प्रकार के ऑपरेटर लिखा है। नंबर फर्स्ट लिखा है एंड। क्या लिखा बताइए? एंड। तो सुनिए, जो लिखवाते पीरियड में मैं आपको बताया हूं उसमें और जो स्क्रीन पे समझा रहा हूं उसमें, दोनों में क्या डिफरेंट है देखिए। दोनों में डिफरेंट क्या है? ये मैं लिख दिया हूं यहाँ पे एंड। देखिए क्या लिखा हूं? एंड। एंड फार्मूला समझाना है मेरे को। एंड में एक ट्रूथ टेबल बना रहा हूं, कोई लिखेगा नहीं स्क्रीन से देखकर, पहले वो समझेगा। ये एंड फंक्शन का एक ट्रूथ टेबल बना रहा हूं। इस टेबल का नाम है ट्रूथ, आप ट्रू भी लिख सकते हो। इसमें मैं देखिए 3 कॉलम बना रहा हूं, 1, 2 और 3, और इसमें कॉलम का टाइटल दे दे रहा हूं ए, बी और सी। कौन सा फंक्शन समझाना है बताइए? एंड फंक्शन। एंड फंक्शन आपको समझाना है, समझिए ध्यान से। देखिए, एंड फंक्शन कहता है, देखिए इधर, अगर पहली वैल्यू क्या हो बताइए? ट्रू। पहला कंडीशन ट्रू हो और दूसरा कंडीशन क्या हो? फॉल्स, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बता दो स्क्रीन से देखकर। फॉल्स आएगा। और सबको आज के डेट में पता होना चाहिए कि ट्रू का मान 1 होता है और फॉल्स का मान 0 होता है। तो हम ट्रू के जगह पे 1 लिख दे, फॉल्स के जगह पे 0 लिख दे तो समझ जाओगे ना। पहले इसमें समझ लो, अगर पहली वैल्यू फॉल्स है और दूसरी वैल्यू ट्रू है तो इसका भी आंसर क्या आएगा बताओ? फॉल्स आ जाएगा। ये एंड का रूल होता है, एंड फंक्शन का रूल होता है। फिर उसके बाद से पहली वैल्यू ट्रू है और दूसरी भी वैल्यू ट्रू है, ध्यान से देखिए, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। बट अगर पहली वैल्यू फॉल्स और दूसरी वैल्यू भी फॉल्स तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ये समझिए, अभी से आप लोग समझ लीजिए कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लिखवा रहा हूं, ये सब आपका जो है लॉजिकल फंक्शन के अंडर में आएगा। किसके अंडर में? लॉजिकल फंक्शन के अंडर में आएगा। ये लॉजिकल फंक्शन का एंड वाला में जो ऑपरेटर है उसको पढ़ा रहा हूं, एंड ऑपरेटर। सुन रहा बात सब कोई? कौन सा ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर पढ़ाया जा रहा है। और एंड ऑपरेटर कहता है कि आप मेरे को यूज करिए और एक या एक से अधिक कंडीशन को लगाइए, लेकिन याद रखिए जितना भी आप कंडीशन लगाएंगे सभी कंडीशन सही होगा तो मैं उसका रिजल्ट सही दूंगा। अगर एक या एक से अधिक कंडीशन लगाए, उसमें एक कंडीशन अगर गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तो मैं उसको गलत कर दूंगा। ये किसका रूल है बताइए? एंड। देखिए उसके सामने दिखा है ट्रूथ टेबल। इसका यूज अभी मैं बाइनरी बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ाऊंगा। कौन सा ऑपरेटर? बिट वाइज ऑपरेटर, जिसमें बाइनरी नंबर निकालना बताऊंगा, उसमें इसका आपको यूज करना पड़ेगा। समझ गए बात सब कोई? अब एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल पहले स्क्रीन पे देखिए। एंड का रूल क्या है देखिए। देखिए यहाँ पे मैं वेरिएबल डिफाइन करके x बराबर यहाँ पे 10 लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, और फिर y इक्वल 20 लिख दिया। फिर उसके बाद से z बराबर, देखिए क्या लिखा हूं, z इक्वल, देखिए x इज ग्रेटर देन, ध्यान से देखिए x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे मैंने लिख दिया 25। अब देखिए ये 25 अपने तरफ से यूज किया हूं। अब ये 25 का कंपेयर किससे कर दिया हूं? x से। और x का मान क्या है बताइए? 10 है, सही है ना। मैं चाहूं तो x को y से कंपेयर कर दूंगा या y को x से, बात बराबर है। फिर उसके बाद से
अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो लगेगा ऑपरेटर उसका नाम क्या है, एंड। इसको कीवर्ड भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कीवर्ड, ये कीवर्ड भी है। एंड लगा दिया और यहाँ देखिए y, देखिए y इज लेस देन, y इज लेस देन, यहाँ पे क्या लगा दिया 30, y छोटा है किससे, 30 से। अच्छा बताइए y का मान क्या है 20, और इसको कंपेयर किससे किया हूं 30 से, सही है। अच्छा बताइए ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, और ये कौन सा, सेकंड स्टेटमेंट। अब एंड में मिलाइए कौन सी लाइन मैच कर रहा है, कौन सी लाइन इसमें मैच कर रहा है, तीसरी वाली लाइन। कौन सा, तीसरी वाली लाइन। यहाँ देखिए यक्स बड़ा है, एक मिनट, यहाँ पे यक्स का मान मैं 40 दे दे रहा हूं, क्या दे दे रहा हूं 40, समझिए बात। अब यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है बताइए, थर्ड मैच कर रहा है। पहला प्रोग्राम हम ट्रू में बना रहे हैं, किसमें, ट्रू में। तो ध्यान दीजिए यक्स बड़ा है किससे, 25 से। 25 बताइए 40 बड़ा है कि नहीं, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या निकल गया बताओ आप लोग, ट्रू। और दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू निकला है ना, क्योंकि y छोटा है किससे, 30 से। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं, देखिए प्रिंट में किसको प्रिंट कर दूं, z को, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे करके पढ़ाऊंगा अभी। फिर देखिए अब इसको इरेज कर दे रहा हूं, दूसरे लाइन से देखिए इसको इरेज कर दिया। देखिए यहाँ पे यक्स, देखिए ध्यान से इधर सब स्टूडेंट, यक्स इज ग्रेटर देन, क्या लिख दिया y, यक्स इज ग्रेटर देन y, और यहाँ पे ऑपरेटर लगा दिया एंड, और यहाँ पे लिख दिया y इज लेस देन, क्या लिख दिया 10, y इज लेस देन 10 लिख दिया। ध्यान दीजिएगा y इज लेस देन 10। अब इस ट्रूथ टेबल में मिलाइए कौन सा फार्मूला मैच कर रहा है। पहला ट्रू है, देखिए इसमें पहला क्या है ट्रू, और दूसरा क्या है फॉल्स, तो इसमें ये वाला मैच कर रहा है। देखिए मतलब पहला ट्रू है, दूसरा क्या है फॉल्स, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स में आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, ध्यान से सुनिएगा, मैं एंड समझा रहा हूं, इस क्लास में लगभग में 100 बच्चे बैठे हैं, बट आप लोग इस बात को समझिए कि एंड का यूज सिर्फ ग्रेटर देन के लिए होगा। क्या आपने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा था सिर्फ इसके लिए ही, नहीं, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज और भी होगा। देखिए मैं ये सबको इरेज कर दे रहा हूं, देखिए यहां से सबको इरेज कर दिया। अब यहाँ पे देखता हूं कौन अलग अलग तरीके से बना लेता है। देखिए जेड बराबर, इधर सबको ध्यान दे, चंदन इधर ध्यान देना, जेड बराबर यक्स इक्वल इक्वल, देखिए यक्स इक्वल इक्वल, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बताइए 40। अब बताओ लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ रहे हैं और उसमें आप कौन सा ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, एंड ऑपरेटर, समझ गए बात। तो क्या एंड ऑपरेटर का यूज करोगे और एंड ऑपरेटर को लगाओगे यहाँ पे, तो उसमें कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करोगे कि नहीं बताओ। ये कौन सा ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर कल का पढ़ाया गया, वो दिमाग में होनी चाहिए। अब बताओ फिर यहाँ पे क्या लगा दिया बताओ, एंड लगाया ना, और फिर यहाँ देखिए y इज ग्रेटर देन, क्या लिख दिया 5। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अच्छा बताओ यक्स का मान क्या है 40, और 40 को किससे कंपेयर किया हो 40 से। तो ये बताओ ये कौन सा ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर। और ये क्या कहता है कि लेफ्ट और राइट दोनों का मान क्या हो, बराबर हो, तो इसका रिजल्ट सही दूंगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ ग्रेटर देन का यूज कर दिया, किसका यूज, तो y इज ग्रेटर देन 5, y का मान क्या है 20, और इसको कंपेयर किससे किया हो, ये भी सही है। बोलो समझ में आ रहा है, दोनों कंडीशन सही है। अगर मैं प्रिंट कर दूं किसको, जेड को, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आज आप जो लॉजिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं, यानी लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, जो लॉजिकल ऑपरेटर को जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज होगा ही होगा। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर में एंड का क्या रूल होता है, एंड कैसे काम करता है, इसको समझना है। और कंपैरिजन ऑपरेटर का टोटल ही यूज करना है, इसमें जितना यूज करना है करो।
अब बताओ, मैं एक ही प्रोग्राम बनाकर छोड़ दूं और उसी पे आप रहोगे, तब तो एग्जाम में आपको दिक्कत होगी। यानी इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना भी कंपैरिजन ऑपरेटर कल का पढ़े हैं उसका यूज आज करिएगा, और किसके साथ करना, एंड के साथ करना। एक वैल्यू ट्रू निकालना तो दूसरे वैल्यू फॉल्स, समझ समझ कर। एंड समझ में आया सबको? अब देखिए, इसी में अब आपको आर समझाने जा रहा हूं, उसके बाद से क्वेश्चन बोलूंगा, उसके बाद से क्वेश्चन बोलूंगा तो आप लगा कर दिखाएंगे। क्वेश्चंस लगाने में बहुत आगे हैं और एब्सेंट मारने में भी आगे हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं ट्रूथ टेबल। देखिए ये किसका टेबल बनाने जा रहा हूं बताइए, आर का टेबल बनाने जा रहा हूं, सही है ना। अब देखिए यहाँ पे भी मैं 3 वैल्यू लिख रहा हूं, ए बी और सी, यानी वैल्यू 1, वैल्यू 2 और रिजल्ट, इसको यही कहा जाता है ना जी। अब देखिए यहां सब कुछ समझे, 0 और 1 बराबर, इसमें देखिए समझिए आर फंक्शन है ना, तो इसमें क्या आएगा 1। अब बताइए 0 का मान आप क्या समझ रहे हैं, सब कोई बोलो। 0 का मान फॉल्स समझ रहे हैं ना, और 1 का मान, और फिर 1 का मान ट्रू। इसका मतलब आर ऑपरेटर कहता है कि अगर पहले कंडीशन सही है ना, दूसरा गलत है, तो उसका रिजल्ट हम सही दे देंगे। समझ गए बात। और फिर 1 0 बराबर क्या होगा 1, यही ना, यानी पहले सही दूसरा गलत तो सही, समझ रहे हो आप लोग। फिर उसके बाद से 1 और 1 बराबर क्या होगा 1, समझ गए बात। उसके बाद से फिर एक और इसमें रहेगा, देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या रहेगा 0 0 बराबर 0, यानी फॉल्स फॉल्स बराबर क्या होगा फॉल्स होगा। अब इसमें एक और आप लोग इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। देखें लॉजिकल ऑपरेटर में आपको कौन सा ऑपरेटर पढ़ा रहा हूं, देखिए लॉजिकल में क्या लिख दिया हूं और, सुनिए ध्यान से। अब यहाँ पे x बराबर 20, y बराबर 100, 2 वेरिएबल ले लिया। उसके बाद से ध्यान से समझिए, यहां देखिए सब कोई ध्यान से। उसके बाद से अब मैं z बराबर सुनिए ध्यान से, z बराबर x इज ग्रेटर देन मैं लिख दिया 40, क्या लिख दिया 40, और बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा दिया r। तो इसको पहला कंडीशन मानो, कौन सा कंडीशन, पहला कंडीशन या पहला स्टेटमेंट, दोनों एक ही है, ठीक। तो उसके बाद से r लगा दिया, देखिए r लगा दिया। अब यहां लिख दिया y इज लेस देन क्या लिख दिया 80, y इज लेस देन 80 लिखा। अब मैं फंक्शन चला दिया प्रिंट में किसको प्रिंट कर दिया z को। सुनिए ध्यान से। अच्छा बताओ इसमें कितने स्टेटमेंट है, 2, ये पहला है और ये दूसरा स्टेटमेंट, सही है ना। तो ये बताइए x बड़ा है कि नहीं 40 से, x का मान कितना है 20, और कंपेयर किससे हुआ है 40 से, तो ये कंडीशन सही है। और यहाँ बीच अच्छा फॉल्स है, देखिए x इज ग्रेटर देन 40, तो ये फॉल्स हो गया। फिर क्या लगाया गया r, और यहाँ पे y इज लेस देन 80, y छोटा है किससे 80 से, ये क्या है फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, फॉल्स आ जाएगा। अब देखो एक ही पे आप चाहे तो 3-4 प्रैक्टिकल करो, ये इरेज कर करके करते रहो प्रैक्टिकल, और कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते रहो। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो लिखा वही बनाकर आप मस्ती से बैठे रहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें माइंड लगाना पड़ेगा। जैसा कि देखिए यहाँ देखिए, यहाँ लिख दिया z बराबर, देखिए x इज ग्रेटर देन 15, सही है ना। और फिर लगा दिया r, y इज ग्रेटर देन 200। अब देखिए फिर मैं चला दिया कौन सा फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, किसको प्रिंट कर दिया z को। अब देखिए इसमें एक ट्रू होगा और एक क्या होगा फॉल्स होगा। इसमें x बड़ा है किससे 15 से, ये सही है। और r y इज ग्रेटर देन 200, y का मान 100 है, और मैं कह रहा हूं बड़ा है किससे 200 से, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा ट्रू आ जाएगा।
ट्रू आएगा जी। एक सही और एक गलत, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये क्या है? ट्रूथ टेबल। देखो एक सही है यही ना, और एक क्या है? गलत, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। दो फंक्शन समझ में आ गया। अच्छा बताइए, आप इसका भी तो यूज कर सकते हो। देखो इधर x इक्वल इक्वल 20, ठीक, x इक्वल इक्वल 20 और क्या लगा दिया? r, y इज लेस देन, y छोटा है और कितने से? यहाँ पे कंपेयर कर दिया कितने से? 5। तो बताओ y छोटा है क्या 5 से? नहीं, एक इसमें मैच कर गया और एक मैच नहीं किया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेस देन का यूज किया है, यहाँ पे इक्वल इक्वल। ये दोनों कौन सा ऑपरेटर है बताओ? कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का भी यूज करते हुए चलना है और लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज करते हुए चलना है। कम से कम 10 से 15 प्रोग्राम बनेगा, अलग अलग ऑपरेटर कंपैरिजन का और अलग अलग ऑपरेटर लॉजिकल का। दोनों को आपस में क्या कर देंगे? मिला कर लेके चलेंगे। समझ में आ गया? एक और है लास्ट, एक और मैं बोलूंगा अब नॉट वाला फंक्शन। कौन सा फंक्शन? नॉट का ट्रूथ टेबल नहीं हम बनाएंगे, आपको ऐसे ही समझा देंगे ट्रूथ टेबल के बारे में। देखिए यहाँ देखिए, चंदन सो रहे हो, x का मान में यहाँ पे 15 लिख दिया। देखिए x का मान क्या है? 15। और यहाँ देखिए y का मान मैंने दे दिया 10। नॉट फंक्शन का यूज करना है। कौन सा फंक्शन का? नॉट फंक्शन का। अब यहाँ देखिए z बराबर पहले क्या लगा देंगे? नॉट। देखिए मैं फार्मूला इसी तरह से लगाया हूं, जो लगाने का तरीका वही हम बताएंगे। पहले लगा दिया नॉट और फिर उसके बाद से क्या चलेगा? राउंड ब्रैकेट। ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिए x, समझिए x इज ग्रेटर देन क्या लिख दिया? y। समझिएगा ध्यान से, x इज ग्रेटर देन y और फिर इसी में क्या लगा दिया? एंड। तो आपको अब एंड के बारे में समझना पड़ेगा। एंड एक ऐसा ऑपरेटर है जो लेफ्ट और राइट साइड में दोनों स्टेटमेंट को ट्रू करोगे आप, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। एंड जब भी लगाना है और उसका आंसर अगर ट्रू में मांगना चाहते हो, तो दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों स्टेटमेंट क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। फिर समझ लो, एंड का यूज करके अगर आप राइट आंसर निकालना चाहते हैं तो दोनों स्टेटमेंट सही होना चाहिए, लेफ्ट का भी और राइट का भी, चाहे आप कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करिए। समझ गए बात? तो अब इसका आंसर हमको ट्रू निकालना है। क्या निकालना है? ट्रू। तभी ना नॉट फंक्शन फॉल्स करेगा, बोलो। नहीं तो गलत करूंगा तो क्या करेगा? सही करेगा। तो यहां देखिए एंड लगा दिया, y इज लेस देन क्या कर दिया? x। अब बताओ ये सही है कि गलत है? ये दोनों कंडीशन क्या है? सही है। अगर मैं कौन सा फंक्शन चला दूं? प्रिंट में किसको? z को। तो ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। समझ गए बात? अब तुम कहोगे आर का यूज करिए, तो सुनिए यार, आर का यूज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रूल है कि एक सही और एक गलत। समझ गए ना बात? तो इसमें ऐसा लिखना है कि पूरा गलत ही हो जाए तो सही बना दे, या पूरा सही कर दे तो गलत हो जाए। समझ गए बात? अगर मैं यहां से हटा दूं, देखो यहां से हटा दिया, ठीक। अब देखो x इज लेस देन क्या लिख दिया? y। ध्यान दीजिएगा। और फिर यहाँ पे सिंबल लगा दिया किसका? एंड का। और यहाँ पे x इक्वल इक्वल, देखिएगा x इक्वल इक्वल क्या कर दिया? y। अब बताओ क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। x स्मॉलेस्ट देन y नहीं है, x का मान 15 है। और क्या x के बराबर y है? नहीं। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। देखिए मैं आपको 3 ऑपरेटर पढ़ा दिया। पहला पढ़ाया एंड, और दूसरा पढ़ाया आर, और तीसरा क्या पढ़ाया? नॉट। इन तीनों का बारी बारी से एग्जाम्पल नोट करिए, इसको बना लीजिए एग्जाम्पल, तो प्रैक्टिकल देख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल पेंडिंग में हो जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? अब कुछ लोग टाइम पास करने के लिए आते हो, कहते सर कल वाला बताइए। इसका मतलब उनका मुलाकात कंप्यूटर से नहीं हुआ है, हाथ में मोबाइल लेकर या पॉकेट में मोबाइल लेकर गाना सुनकर मस्ती में, और यहाँ आकर वो प्रैक्टिकल पूछते हैं। समझ गए बात? तो ऐसे लोगों को हम प्रैक्टिकल वगैरह नहीं बताते, पढ़ने वालों के लिए पढ़ाते हैं हम। समझ गए बात?